आंगनबाड़ी पर लाठीचार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि जब सब स्टेट में मानदेय ज्यादा है तो फिर बिहार सरकार अपना मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है। सरकार को जवाब देने के लिए अध्यक्ष महोदय कहा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा दिए गए बयान। विजय कुमार सिन्हा के तरफ से बिहार सरकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को वेतन वृद्धि को लेकर किए जा रहे प्रयासों से ताजा तरीन अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आपको बताते चले कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समय समय पर जो है कि बिहार सरकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन वृद्धि का मांग करते हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद बिहार सरकार को जो है कि बिहार सरकार के तरफ से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन वृद्धि का जो है कि पुरजोर हिमायती रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार सरकार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का वेतन वृद्धि अब तक जो है कि नहीं की है और की भी है तो वह महज जो है कि 1000 और 1000 के करीब में 1000 1500 रुपए, जिससे जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का वेतन कभी भी कर्मचारी भविष्य निधि के कैटेगरी में दायरे में नहीं आ रहा है, जो कि बिहार सरकार ने भी खुद स्वीकार करते हुए आश्वासन दिए हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना अति आवश्यक है। और विजय कुमार सिन्हा उसी बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वेतन जब तक 18,000 यानी कि 12,000 से प्लस नहीं होगा तब तक जो है कि 18,000 से कम रखने की परिस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का व्यवस्था हो ही नहीं सकता। इसलिए इन सारे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बिहार में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि उसी समय से जो है कि लागू की जा सकती है जब इनका वेतन 12,000 प्लस यानी कि 18,000 हो जाए। और इसको लेकर हाल ही में हमने जो है कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं तो उनके द्वारा जो बातें बताई गई है उसके अनुसार बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन में भी अन्य राज्यों की भांति वृद्धि और 12,000 प्लस करके 18,000 करने की बात जो है कि विजय कुमार सिन्हा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। उनके अनुसार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के वेतन में जो है कि वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक है और यह वृद्धि जल्द से जल्द सरकार करे और इसके लिए जो है कि भाजपा समर्थित एनडीए गवर्नमेंट पर जो है कि दबाव बनाने का काम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे, जो कि पूर्व में भी बयान दे चुके हैं और वर्तमान में भी लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का वेतन जब तक 12,000 प्लस और 18,000 नहीं होगा तब तक कर्मचारी भविष्य निधि नहीं उनको मिल सकता है। और आपको बताते चले जब बिहार के उप मुख्यमंत्री इस बात के हिमायती है और विजय कुमार सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में जो है कि मुख्यमंत्री हैं जो कि स्वयं कह रहे हैं, तो उनके कहने का अर्थ हुआ कि सरकार कह रही है और निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में एक बार और वृद्धि होने वाली है और इनका वेतन 12,000 प्लस और कम से कम 18,000 होगा, जिससे जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि की पूरी राशि इनके खाते में जो है कि जमा होगी, जिसमें कुछ अंश सरकार देगी और बाकी का प्रतिशत जो है कि इनके मानदेय से कटेगा और जो है कि एक निर्धारित राशि समय समय पर प्रत्येक माह आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में जमा होगी। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का कर्मचारी भविष्य निधि का खाता भी खुलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है कि इस बात की जोरदार जो है कि मुखालफत की है कि इतनी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका प्रदेश में कार्यरत है किंतु इनको जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं देना कहीं से भी यथोचित नहीं है। यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ तो है ही, साथ ही जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमावली का उल्लंघन भी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमावली यह दर्शाती है कि यदि कहीं भी
500 से अधिक की संख्या में कोई कर्मचारी, कोई कर्मी नियोजित, निबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उनका जो है कि ये कर्मचारी भविष्य निधि का खाता होगा, जिसमें सरकार और उनके वेतन से राशि जो है कि कटकर जमा होता है, जो कि बाद में उनके लिए लाभकारी साबित होता है। उसी को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जोरदार और बुलंद आवाज में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो है कि पक्ष रखते हुए सरकार को जो है कि कहा है और आज भी कह रहे हैं, और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का वेतन वृद्धि इस दिशा में कार्रवाई होगी और प्रयासरत हैं। तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इस संबंध में विजय कुमार सिन्हा जी को क्या धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, कमेंट में जो है कि बताने का काम करें। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज बुलंद करने के लिए हम जो है कि लगातार चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और सरकार में इस चीज को चर्चा का विषय बनाते हैं, ताकि जो है कि सरकार के समक्ष आपकी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की आवाज बुलंद रहे और यह आवाज तब तक कम नहीं हो जब तक कि इनका वेतन 18,000 प्लस नहीं हो जाता है। क्योंकि सिंपल फंडा हमने आपको बता दिया, जिसे बिहार सरकार भी मान रही है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी कह रहा है, और तमाम तरह के नियम और नियमावलियों को जो है कि सरकार ने बना रखा है, जिसके तहत जो है कि श्रम कानूनों के अनुसार भी वेतन कम है और अन्य राज्यों में जो है कि वेतन वृद्धि होती रहती है। किंतु बिहार सरकार लगातार जो है कि अवहेलना करने का काम करती रही है, लेकिन अब वह सब कुछ बदल जाने वाला है और बहुत जल्द आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को तोहफा मिलेगा और इनका वेतन फिर से वृद्धि करके इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने का कार्य जो है कि प्रारंभ करना ही होगा, और हो चुका है। क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है कि विजय कुमार सिन्हा की यह मांग रही है और इस मांग पर भी अड़े हुए हैं और लगातार जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सरकार के समक्ष जो है कि चुनौती बनकर खड़ा होकर जो है कि बिहार सरकार को एक तरफा निर्णय लेने के विरुद्ध जो है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बात सुन और समझ कर इनके भविष्य का फैसला करने पर जो है कि तुले हुए हैं। और बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भी संगठित है और समय आने पर जो है कि नियोजित शिक्षकों की भांति एक बार फिर पटना की धरती जो है कि पटना की धरती आंदोलन का जो है कि एक गवाह बन सकती है, क्रांति का एक गवाह बन सकती है। आपको बताते चले कि बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने समय समय पर आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष 18,000 रुपए मांग रख चुके हैं और इसका समर्थन बिहार विधानसभा में अनेकों दल के माननीय विधायकों ने भी किया है। और विधायक महोदय के जो है कि समर्थन के उपरांत भी सरकार जो है कि कुछ फैसले ले लेती है, जो कि बाद में उस पर स्वयं उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। और ऐसा ही एक फैसला बिहार सरकार से हो गया था, जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के वेतन में महज 1,000 वृद्धि करने का जो है कि फैसला बिहार सरकार ने लिया था। और जब पूछा गया कि अब बताइए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ कैसे दिया जाए, और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जो है कि दबाव में सरकार जो है कि पुनः फैसले लेने के लिए राजी हो गई है और कर्मचारी भविष्य निधि में लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वेतन बढ़ेगा, वरना जोरदार आंदोलन होगा। और जो है कि आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो है कि ड्यूटी करती है, कार्य करती है और कार्य के बदले वेतन की मांग कर रही है। और इसमें जो है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का फुल सपोर्ट है। तो आप उनको कैसे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, कमेंट में बताइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।